आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी की जो कामयाब हुई, लेकिन उस रास्ते पर चलकर नहीं जो सिलिकॉन वैली दिखाता है, बल्कि ठीक उसके उल्टे रास्ते पर चलकर। ये किसी टिपिकल स्टार्टअप की कहानी नहीं है जिसने निवेशकों का पैसा जलाया, नहीं, ये एक शांत विद्रोह की कहानी है। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है। एक टेक कंपनी बनाने के मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। एक है द सिलिकॉन वैली प्लेबुक, यानी वीसी से पैसा उठाओ, रॉकेट की तरह तेज ग्रोथ करो और फिर या तो कंपनी बेच दो या उसका आईपीओ ले आओ। और फिर आता है द जोहो वे, मतलब ग्राहकों से जो पैसा आ रहा है उसी से धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ो और कंपनी को हमेशा प्राइवेट रखो। यही वो बुनियादी फर्क है जिसने जोहो को सबसे अलग बना दिया। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू। प्रिंसटन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के बाद वो एक ऐसी दुनिया में थे जहां .com का बुलबुला अपने चरम पर था, पर उन्हें शुरू से ही इस पूरी चीज पर थोड़ा शक था। तो बात है 1996 की। श्रीधर ने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था एडवेंट नेट। देखिए, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, कोई इन्वेस्टर नहीं था, बस एक सीधा साधा सिद्धांत था। एक असली प्रोडक्ट बनाओ और लोग उसके लिए पैसे देंगे। और जब 2000 के दशक में .com का बुलबुला फूटा तो ज्यादातर कंपनियां डूब गई, लेकिन एडवेंट नेट अपने इसी सिंपल से सिद्धांत की वजह से टिकी रही। जोहो को सही मायनों में समझने के लिए श्रीधर वेम्बू की सोच को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक शांत यानी कि एक ट्रैंक्विल बिजनेस बनाने का फैसला किया। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसे हर वक्त अगले फंडिंग राउंड या बाजार में बिकने की चिंता ना सताए। और इसी सोच से निकले कुछ ऐसे नियम जो उस वक्त सुनने में मतलब काफी अजीब लगते थे। पहला, हम हमेशा प्राइवेट रहेंगे, कभी पब्लिक नहीं होंगे। दूसरा, हम टैलेंट सिर्फ बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं बल्कि गांव में भी खोजेंगे। और तीसरा, जो शायद सबसे हटके था, हमें जिस भी चीज की जरूरत होगी हम उसे खुद बनाएंगे। इससे क्या होता है, सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से काम करता है और लागत भी कंट्रोल में रहती है। श्रीधर वेम्बू के अपने शब्द उनकी सोच को सबसे अच्छे से बताते हैं। उनका मानना था कि शेयर बाजार ध्यान भटकाने वाली चीज है, असली काम तो वो चीजें बनाना है जो दशकों तक लोगों के काम आए। और ये है शायद उनका सबसे बड़ा और सबसे साहसी फैसला, जीरो। जोहो ने आज तक बाहरी निवेशकों से एक भी डॉलर नहीं लिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था पूरा कंट्रोल, पूरी आजादी और अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ग्राहकों और प्रोडक्ट्स पर लगाने की सहूलियत। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मोड़ लिया। उन्होंने नेटवर्क टूल्स बनाने से हटकर क्लाउड पर चलने वाले बिजनेस एप्लीकेशंस का एक पूरा सूट बनाना शुरू कर दिया। और सच कहूं तो यहीं से जोहो के असली साम्राज्य की नींव रखी गई। अब जोहो ने एक बहुत ही हिम्मत वाला काम किया। उन्होंने हर कैटेगरी में इंडस्ट्री के बड़े से बड़े नामों को सीधी टक्कर दी। जैसे सेल्सफोर्स के जवाब में जोहो सीआरएम, क्विक बुक्स के सामने जोहो बुक्स और ज़ेनडेस्क के सामने जोहो डेस्क। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी, बेहतरीन इंटीग्रेशन और ऐसी कीमत जो हर कोई दे सके। और देखते ही देखते उन्होंने 55 से ज्यादा ऐप्स का एक जबरदस्त इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको जो भी चाहिए, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सब कुछ एक ही जगह पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। पर जोहो का सबसे क्रांतिकारी कदम शायद उनका कोई प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि लोगों को काम पर रखने का उनका तरीका था। उन्होंने इस सोच को ही बदल दिया कि टैलेंट सिर्फ बड़े और महंगे संस्थानों से ही निकलता है। उन्होंने जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग शुरू किया। इसका मॉडल बहुत ही सरल और पावरफुल था। पहला कदम, गांव के उन होशियार हाई स्कूल ग्रेजुएट्स को ढूंढो जो कॉलेज की महंगी फीस नहीं दे सकते। दूसरा कदम, उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कई सालों तक जबरदस्त ट्रेनिंग दो। और तीसरा, उन्हें जोहो में फुल टाइम नौकरी दो। ये कोई चैरिटी नहीं थी, ये एक कमाल की बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। तो ठीक है, रास्ता तो बिल्कुल अलग था, पर इस पूरी तरह से अलग रास्ते पर चलने का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि इस अनोखी रणनीति के परिणाम कितने प्रभावशाली रहे हैं। और जो नतीजे हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। आज जोहो के 8 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, 15,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और कंपनी हर साल $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाती है। और ये सब बिना किसी बाहरी फंडिंग के। और इसका नतीजा, आज जोहो की अनुमानित वैल्यूएशन $15 बिलियन है। ये दिखाता है कि 3 दशकों तक धैर्य रखने और मुनाफे पर ध्यान देने वाली ग्रोथ में कितनी ताकत होती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, प्रॉफिट कमाना कोई बाद की चीज नहीं है, ये पहले दिन से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरी बात, टैलेंट हर जगह है, सिर्फ बड़े शहरों और बड़े कॉलेजों में नहीं। तीसरी,
वीसी फंडिंग और आईपीओ को न कहना एक सुपर पावर है जो आपको अपने मिशन पर टिके रहने की आज़ादी देता है। और आखिर में आप कहाँ बैठकर काम करते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप कैसे काम करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई रफ्तार और तेजी के पीछे भाग रहा है, क्या असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सब्र रखना है? ज़ोहो की कहानी तो कम से कम यही इशारा करती है। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक और नई केस स्टडी के साथ जो आपकी सोच बदल के रख देगी। तब तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हां, बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। मैं हूं आपका हिमांशु, तब तक के लिए टेक केयर।